महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर सीटों के साथ जीत की हैट्रिक लगाई है। एग्जिट पोल में जिस तरह के अनुमान लगाए गए थे, चुनावी नतीजों का ग्राफ उससे भी ऊपर चढ़ता दिखाई दिया। महाराष्ट्र में महायुति की ऐसी सुनामी आई जिसके आगे महाविकास अघाड़ी कहीं भी टिक नहीं सकी। चुनाव नतीजों पर नजर दौड़ाएं तो महाराष्ट्र की सत्ता में बैठने के लिए बहुमत का आंकड़ा 145 था, जबकि महायुति ने 200 के आंकड़े को भी पार कर लिया। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार से भी ज्यादा पावरफुल बनकर उभरी। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 125, शिंदे की शिवसेना ने 55, जबकि अजीत पवार की पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की। महाराष्ट्र में शानदार जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मीडिया से मुखातिब हुए। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, सुनिए। आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि एक है तो सेफ है और मोदी है तो मुमकिन है। जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी, सुनिए। आज महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। सीटों के बंटवारे और जीत के आंकड़ों में भी भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट सभी दलों पर भारी पड़ता दिखाई दिया। बीजेपी ने इस चुनाव में 145 सीट पर चुनाव लड़ा था, जबकि 124 सीटों पर जीत हासिल की। चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 85.5% रहा, जबकि शिंदे की शिवसेना 81 सीटों पर चुनाव में उतरी थी और 55 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं शिंदे की पार्टी का स्ट्राइक रेट 70% रहा। अजीत पवार की अगर बात की जाए तो चाचा से अलग होने के बाद पहली बार अकेले विधानसभा चुनाव लड़ रहे अजीत पवार की पार्टी ने 59 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 37 सीटों पर जीत हासिल की। चुनाव नतीजों में पार्टी का स्ट्राइक रेट 62.7% रहा। चुनाव में महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन को देखें तो कोई भी पार्टी 20 के आंकड़े को भी पार नहीं कर सकी। महाविकास अघाड़ी की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि उसे 19 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। इस चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 18.6% रहा। इसी तरह उद्धव की शिवसेना ने 52 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि 19 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं उद्धव की शिवसेना का स्ट्राइक रेट 20.6% रहा, जबकि एनसीपी शरद गुट की पार्टी ने 86 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 13 सीटों पर जीत दर्ज की। चुनाव में पार्टी का स्ट्राइक रेट 15.1% रहा। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को देखें तो महाविकास अघाड़ी पूरी तरह से धूल फांकती दिखाई दी। महाविकास अघाड़ी ने चुनाव में 51 सीटों पर जीत दर्ज की। एमवीए की कोई भी पार्टी 28 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी, जो नेता प्रतिपक्ष की सीट के लिए जरूरी है। जानकारों का मानना है कि महायुति की इतनी बड़ी जीत का कारण लोकसभा चुनाव में पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा।
लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित नतीजों के बाद पार्टी ने अचानक से रणनीति बदली, जिसका असर अब विधानसभा चुनाव के नतीजों पर देखने को मिला। महाराष्ट्र छठा राज्य बना जहां लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने जीत के साथ ही एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। महाराष्ट्र भारत का छठा ऐसा राज्य बन गया जहां बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य रहे जहां बीजेपी लगातार 3 चुनाव जीतकर सत्ता में काबिज हुई। वहीं अगर बात करें कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की, तो ये उनका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो कांग्रेस और शरद पवार के लिए ये चुनाव बेहद निराशाजनक रहा। कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी का ये अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। शरद पवार की पार्टी के पास 13 सीटें हैं और ये शरद पवार का अपने राजनीतिक करियर का सबसे खराब प्रदर्शन है। 2024 में उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 15.1% रहा। बात 2014 की करें तो उनके नेतृत्व में एनसीपी ने 41 सीटें हासिल की थी, जबकि 2019 में ये संख्या 54 सीटें थी। वहीं 2004 में कांग्रेस ने 69 सीटें हासिल की थी, 2009 में 82 सीटें, 2014 में 42 सीटें, जबकि 2019 में 44 सीटें हासिल की थी। खैर, कुल मिलाकर अगर बात करें इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, तो ये चुनाव खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन के लिए बेहद खास रहा। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हिंदी डेस्क से राशि चतुर्वेदी की रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।